जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक्चुअली संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर। तो मैं ही सोच रही थी कि क्या रह गया शुक्राना सत्संग करने को। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे तो कुछ याद नहीं है, आप ही मुझे याद दिलाओ। तो जस्ट मैं भूल ही गई थी, लेकिन मुझे याद आ गया क्योंकि गुरुपा ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटने हैं और मेरे बहुत सारे काम बनाने हैं। तो गुरुपा मुझे बहुत कह रहे हैं काफ़ी कि शुक्राना सत्संग करती रहे, तेरे काम बनते जाएंगे आगे आगे। तो पहला शुक्राना सत्संग तो यह है कि एक दिन क्या हुआ, मुझे वैसे तो बड़े मैसेज आ रहे थे कि किचन में काम करते वक्त ध्यान से काम करना, ये वो बड़ा मतलब मुझे काफ़ी आ तो रहे थे मुझे मैसेज। तो मैंने सोचा कि ध्यान से तो चलो मैं करती हूँ, फिर भी थोड़ी मतलब एहतियात मतलब और करूँगी, थोड़ा और ध्यान दूँगी मतलब। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे हिसाब से ये कब का दिन था, ये शायद करवा चौथ से पहले या करवा चौथ के बाद का है शायद। तो क्या हुआ, हाँ करवा चौथ से पहले का है, क्योंकि मैं करवा चौथ का सामान लेने गई थी। तो जब मैं बाज़ार से आई तो मैं चाय बनाने के लिए, तो काफ़ी चाय पीने का मन किया, तो मैं चाय बनाने गई किचन में। तो उसके बाद जब मैंने माचिस से मैंने गैस जलाया तो चाय रखी, तो उसके बाद मैंने तिल्ली नीचे फेंकी। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने तिल्ली फेंकी थी नीचे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तिल्ली मेरे कपड़े में आकर लगी हुई है। तो मैंने कहा कि ये गरम गरम सा कहाँ से लग रहा है। तो देखा मैंने पीछे मुड़ के कि मेरा पजामा जल रहा था। तो मैं इतना डर गई, मैंने कहा कि जल तो गया था थोड़ा सा, लेकिन शुक्र करो मेरा ध्यान चला गया। फटाफट मैंने वो किया, उस आग को बुझाया मैंने। शुक्र करो मैं बार बच गई। और मैंने गुरु जी को भी बहुत बहुत कहा, गुरु जी थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मेरा कष्ट काट दिया, मेरा ध्यान एकदम से चला गया, मैं बच गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कहा मैंने। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। एंड सेकंड मेरा ये है कि मैंने ना आज ही सुना था कि मतलब किसी को वैसे तो मैंने कई जाने के मुँह से सुना है कि उनको वैसे जैसे चोट लगती है ना, खून निकलता है, कुछ भी मतलब कोई भी हादसा वगैरह होता है जो छोटा मोटा, तो वो यही कहकर शुक्राना सत्संग करते हैं गुरुपा को कि बड़ा होने से मतलब छोटा होना ही अच्छा है, मतलब बड़ा होने से टल गया, छोटे में ही कटवा दिया, तो ऐसे हुआ। तो मैं सुबह आज उठी तो मैंने देखा मेरे माथे पर ना पता नहीं कैसा कट सा लगा हुआ था और खून निकला था, पता नहीं क्या नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने क्या कि हाँ ये तो ये किसी का सत्संग तो मेरे से रिलेटेड करता है कि मेरा भी ऐसा खून निकला हुआ है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, क्या पता कुछ बड़ा ही मेरे साथ अनहोनी होनी थी, तो आपने छोटे में कटवा दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा जी। एंड गुरुपा बस घर परिवार में थोड़ी सी कलह कलेश बना रहता है, अशांति है घर में। तो बस आपसे यही दुआ और आपसे अरदास यही है कि घर परिवार में सुख शांति खुशहाली, आपसी प्रेम प्यार बनाए रखें, कलह कलेश ना हो, एक दूसरे के दिल में इज्जत प्यार बनाए रखें। और मेरी माता जी बहुत बीमार रहती हैं गुरुपा, बहुत ज़्यादा, उनको ठीक कर दीजिए गुरुपा, उनके घुटनों को, उनके जोड़ों को, उनके पूरे शरीर को एकदम से पूरा ठीक ठाक कर दीजिए, उन्हें तंदुरुस्त कर दीजिए, उनका चिड़चिड़ापन ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा मुझे भी तंदुरुस्ती रखें गुरुपा, मैं तंदुरुस्त रहूँगी तो सबका ख्याल रख पाऊँगी, घर का काम हो पाएगा गुरुपा। बस
आपसे यही अरदास है। आपको पता ही है गुरुबा, ज़िंदगी जीने में और ज़िंदगी काटने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बस ज़िंदगी कट रही है मेरी, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बस अभी तो आपकी रजा रजा में राज़ी हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। जो चलता है चलने दे रही हूँ गुरुबा। आपने कहा है सब्र रख, सब एक ना एक दिन सब कुछ मिलेगा सही समय आने पर। तो गुरुबा बस आप पे ही भरोसा है। तो थैंक यू सो मच गुरुबा, शुक्राना गुरुबा। बस आप पे ही विश्वास है, भरोसा है। तो कल्याण आपने ही करना है गुरुबा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी लाडली बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ संगत जी। आज 25 अक्टूबर है संगत जी, आज सैटरडे है, शनिवार है। और मेरे लिए मेरे गुरुपाय, मेरे लिए मेरे नारायण, मेरी शिव, मेरे बजरंगबली, मेरे गुरु जी है संगत जी। आज बजरंगबली का दिन है संगत जी। मैं ये मेरा अमृत वाला शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज गुरुपा ने मुझे अमृत वाला उठाया है संगत जी। इसके लिए भी मैं गुरु जी के चरणों में शतबार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरे गुरु पाका ना कल भी एक छोटा सा मैसेज आया था, उसमें एक छोटा सा रील आया था जिसमें लिखा था कि बेटा शुक्राना करो, आप अपनी सारी मुश्किल मैं दूर कर देता, अच्छे दिनों की शुरुआत करने लगा। हाँ, शुक्राना ज़रूर करना बेटा। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ना मुझे माफ़ी मांगने के लिए भी बोला है संगत जी। हे गुरु पा, मैंने पिछले जन्म में इस जन्म में जितने भी पाप किया ना उसके लिए मैं करोड़ों बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर देना गुरु पा। अगर मेरे कुछ मेरे वाणी से भी किसी को ठेस पहुँचाए तो इसके लिए भी मैं आपसे आपके चरणों में शत्रु पूरे संगत परिवार के सामने कान पकड़ सबसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। हे गणपति बापा, है मेरी माता रानी कुलदेवी माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगीत जी, गुरु जी ने बोला है कि बेटा तू मेरी धी है, तेरा मैं बहुत बड़ा कष्ट टाल देता, मैं अपने प्रिय होने का सब फर्ज निभाया है, पूर्ण सब चांगा होएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु पाना फिर से मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगत जी। कल ना क्या हुआ संगत जी, कल जब मैं सवेरे में सोकर उठी ना संगत जी, तो कल मेरी मम्मी बोल रही थी कि मेरे हमारे घर से बाहर ना, बरामदा के बाहर एक कबूतर ना मरा हुआ था संगत जी, वो ना उल्टा पड़ा हुआ था संगत जी। तो जब माँ ने मुझे जब दिखाया ना बुला के, मुझे देख के इतना बुरा लगा ना संगत जी, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा संगत जी। तब मैं समझ गई कि मेरी गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट जो मेरे ऊपर आया था वो अपने ऊपर लिया है संगत जी, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया था कि तू मेरी धी है, तेरा मैं बहुत बड़ा कष्ट टाल देता, मैं अपने प्रिय होने का सब फर्ज निभाया है, उन सब चांगा होएगा। तो शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करो ना गुरु पा उतना कम है गुरु जी। आपने फिर से मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया है गुरु जी, इसके लिए जितना भी शुक्राना करो ना गुरु जी उतना काम है संगत जी। मैं जो सांस ले रही हूँ ना वो भी मेरे गुरु पा का दान है संगत जी। मेरे गुरु पा ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगत जी, क्योंकि जो लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना वो तो रुक नहीं रही है, और जो मेरे गुरु पा है ना मुझे हर बार बचा लेते हैं संगत जी। मेरे ऊपर नेगेटिविटी
हावी हो जाती है संगत जी। वो गुरुपा है जो मुझे सत्संग सुना के मुझे पॉजिटिव करते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब भी मेरे मन बहुत भारी होता है ना, नेगेटिविटी भारी होता है ना, गुरुपा ना मुझे ब्लैक कलर का बड़े तितली के ब्लैक कलर के तितली के रूप में आके मुझे मेरा सब नेगेटिविटी हटा देता है संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन एक दिन पहले मैं दीपा आंटी का सत्संग सुन रही थी, जो आंटी बोल रही थी इस सत्संग के बाद आपको ना गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देंगे। वो तितली आपको मोबाइल में भी देख सकते हो और रियल भी देख सकते हो। तो मैं जब सत्संग सुनने के बाद पूजा होने के बाद मैं पूजा घर में सत्संग सुन रही थी संगत जी। पूजा होने के बाद जब मैं पूजा घर से बाहर आई ना, तब गुरुजी ना बड़ा ब्लैक कलर के तितली के रूप में आके ना मेरे ऊपर से सर के ऊपर से चली गई संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना संगत जी। मेरा जो शुक्राना सत्संग है ना, वो 2 दिन पहले का है। 2 दिन पहले जो गोवर्धन पूजा था ना संगत जी, मुझे ना उस दिन पता नहीं था कि उस दिन गोवर्धन पूजा है संगत जी। उस दिन ना गुरुजी मुझे साक्षात दर्शन दिया संगत जी। और ड्रीम में गुरुजी ने मुझे मेरे राधा रानी के रूप में मुझे स्वरूप में मुझे दर्शन दिया संगत जी। मैं ड्रीम देख रही थी, मैं एक मंदिर देखा जिसमें मेरे राधा माधव का मूर्ति था संगत जी, और साइड में मेरे भोलेनाथ का शिवलिंग भी था संगत जी। ऐसे गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया संगत जी। और मैं ना ड्रीम में सपने में बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो विपद आया ना, मैं राधा रानी आप मुझे वो दूर करेंगे ना। हे राधा रानी आप ही मेरा सब दुख हटा देना। तो मैं ऐसे बोल रही थी संगीत जी, मैं आज से मेरा सब दुख खत्म होगा राधा रानी आपके चरण में। फिर मैं जब सवेरे उठी ना, तब मैंने एक सत्संग भी सुना जो दीपा आंटी का। उसमें आंटी बोल रही थी कि आज गोवर्धन पूजा है, जो आंटी ने गोवर्धन पूजा का सत्संग बनाया था। तब मुझे पता चला कि गोवर्धन पूजा है संगीत जी। और उस दिन गुरु जी ने मुझे सपने में भी दर्शन भी दिया। और उस दिन मैं अपनी बेटी और मेरे मम्मी के साथ ना, गुरुजी मुझे अपने इधर जो मेरा इधर मंदिर है ना, मठ है इस्कॉन का, वो बड़ा सा संगीत जी राधा कृष्ण का मैं मंदिर में गुरुजी मुझे लेके गए संगीत जी। हमने बहुत बहुत अच्छा मेरा दिन बीता उस दिन संगीत जी। उस दिन मैंने गोवर्धन ठाकुर के सामने मोमबत्ती जलाया, फिर धूपकाठी भी दिखाया संगीत जी। फिर हमने उनका परिक्रमा भी किया संगीत जी, सब गुरु जी ने कराया संगीत जी। फिर मंदिर में कीर्तन हो रहा था, फिर हमने कीर्तन में शामिल हुआ संगीत जी। बहुत बहुत अच्छा लगा संगीत जी। फिर गुरु जी ने हमें आरती में भी भाग लिया संगीत जी। आरती में ना मैं और मेरी बेटी बहुत सामने खड़ी थी संगीत जी। बहुत अच्छे से आरती हुआ संगीत जी। गुरु जी ने और एक चमत्कार किया संगीत जी। जब आरती हो रहा था ना, तब एक बटरफ्लाई आके ना वो सामने राधा माधव की जो मूर्ति है ना, उसके सामने उड़ने लगा संगीत जी। तब मैं समझ गई कि मेरे गुरु पा आ गए संगीत जी। क्योंकि मैं पहले ना राधा कृष्ण की बहुत भक्त थी संगीत जी। पहले मैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कीर्तन करती थी संगीत जी। फिर जब मेरे गुरुपा ने मुझे शरण में लिया ना, तब मैं यही लगता था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है कि मेरा अभी तो मैं ओम नमः शिवाय जप करती हूँ, तो मेरे राधा माधव मुझे नाराज़ तो नहीं होंगे। फिर एक दिन गुरुपा ने मुझे वो ये एहसास दिलाया कि बेटा देख, मैं ही तेरी राधा माधव हूँ, मैं ही तेरी भोलेनाथ हूँ। तो मुझ में सब शक्ति समाहित है संगीत जी। कल भी उस दिन भी गुरु जी ने ऐसा ही किया संगीत जी। जब मेरे राधा माधव का आरती हो रहा था, तब गुरुजी आके उनके सामने दीप्ति के रूप में आके मुझे दर्शन दिया संगीत जी। मैं इतना खुश हो गई ना संगीत जी, मैं मन ही मन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती बोलती रही संगीत जी। फिर हमने मंदिर का परिक्रमा भी किया संगीत जी। उस दिन गुरु जी ने मुझे मेरी बेटी को, मेरी माँ को लंगर प्रसाद भी खिलाया संगीत जी मठ में। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे बाबा। अनंतम अनंत उस दिन आपने साक्षात दर्शन दिया तितली के रूप में गुरु जी। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर और एक शुक्राना है संगत जी, शुक्राना मेरे दीपावली का है संगत जी। इस बार ना मैंने सोचा था मैं इस बार फास्ट रख पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मेरा मन थोड़ा ख़राब भी था, मूड ख़राब था संगत जी। मेरे गुरु पापा को सब पता है संगत जी। फिर मैंने क्योंकि मेरा इस बार ना मेरे पापा को दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ है संगत जी। मेरे पापा तो जा नहीं सकते, मेरी मम्मी भी बोला था जी नहीं जाएंगी। फिर मेरी बेटी को लेकर मैं इतना रात तो मैं कैसे आऊँगी, मैं सोच रही थी संगत जी। फिर मेरे माँ गई संगत जी मेरे साथ। फिर मैंने फास्ट भी रखा था संगत जी। मैं अपने बेटी के साथ, माँ के साथ मंदिर, हमारे इधर जो फौजी का फर्स्ट सेक्टर है ना, उसमें जो माता रानी का मंदिर है, काली माता का मंदिर, मैं वहीं जाती हूँ संगत जी। उस दिन भी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया संगत जी, माता रानी ने। और काली माता के साथ ना मेरा एक अलग सा रिलेशन है संगत जी। जब भी मैं कोई बात क्वेश्चन माता रानी से पूछा है ना, माता रानी मेरा आंसर तभी दे दिया है संगत जी। हे माता रानी, आपके चरणों में मेरा शत कोटि प्रणाम। उस दिन भी गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्यों ना जब मैं ना माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लेके आई थी, नारियल, चुनरी, अलता सिंदूर सब लेके आई थी संगत जी। मोमबत्ती भी लेके गई थी संगत जी। फिर ना मैंने जब माता रानी के सामने सब सुहा का सामान चढ़ाया ना, वो मोमबत्ती भी माता रानी के वो सामान के साथ चली गई संगत जी। फिर जब मैं वहाँ के भोलेनाथ के शिवलिंग भेजा, मैं बाबा के पास गए ना, मेरा मन इतना ख़राब हुआ ना, क्योंकि मेरे पास ना मोमबत्ती नहीं था। कि मैं एक ही दिया लेके गई थी जो मैं माता रानी के सामने जलाया दिखाया था संगत जी। और उसमें तो मेरे बाबा था ना संगत जी। फिर मैं सोच रही थी हे भोलेनाथ, हे गुरु जी, मैंने ना मुझे आपके सामने भी एक दिया जलाना था, लेकिन मैंने तो वो मोमबत्ती भी अभी मेरे पास नहीं है, सिर्फ मैंने तभी अगरबत्ती दिखाया संगत जी। लेकिन गुरुपा को तो सब पता है ना, गुरुपा को बेटी का सब इच्छा पूर्ण करते हैं संगत जी। गुरुपा ने क्या किया संगत जी, जो 108 दिया होता है ना, जो माँ के सामने जलाते हैं संगत जी। पूर्व ने ऐसा किया, जो अंकल लोग वो दिया लगा सजा रहा था ना 108, उसमें ना ज़्यादा दिया था संगत जी। फिर उन्होंने बोला जो आंटी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, वो जाके यह दिया ठीक कर देने के लिए। फिर मेरे मम्मी भी चले गए संगत जी वो दिया ठीक करने के लिए। फिर हमने देखा वहाँ पे ना 108 दिया से ज़्यादा दिया थे संगत जी। फिर मैंने वहाँ से 2-3 दिया लेके मैंने एक दिया मेरे बाबा के सामने जलाया, दीप जलाया संगत जी। गुरुजी ने ऐसे मेरा इच्छा मन में जो इच्छा था ना वो पूर्ण किया संगत जी। मैंने बाबा को दिया दिखाया। फिर मैंने वो अपना और गणेश जी का भी पाकुड़ गाछ था, उसमें गणेश जी था, तुलसी माँ था, फिर मैं बड़े ठाकुर भी थी संगत जी। मैंने सबको दिया दिखाया संगत जी। मैंने गुरुपा नहीं कराया संगत जी। उस दिन गुरु जी ने मुझे, मेरी बेटी को और माँ को लंगर प्रसाद भी खिलाया संगत जी। और मेरे माँ ना हर बार मेरे माता रानी के लिए ना नाड़ू खोई मोआ ये सब लेके जाते हैं संगत जी भोग के लिए। उस दिन माता रानी ने मेरे माँ का भोग भी स्वीकार किया, सबको बांटा संगत जी। तो इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर बार माता रानी आप मुझे आपके मंदिर लेके जाते हो, इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने बोला है, आपने मेरे माँ को गुरुजी ने एक सत्संग में सुना है जिसमें आंटी बोल रही थी जी, गुरुजी ने मेरे मम्मी को ब्लेस किया है, मेरी मम्मी को हेल्प ब्लेस किया है। मेरी मम्मी जो अपने भाई के लिए जो अरदास लगाया है, गुरुजी ने वो अरदास भी सुना है। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला है बेटा मैं हर पल तेरे साथ ही होती हूँ, मैं तू मुझे अपना मैं तेरे अंग संगी अंग संगी होती हूँ, तो मुझे महसूस कराया कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना जो आपने मुझे दिया है, मुझे अपने संगत चुना है, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है ना, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अंकित जी मुझे तो हिंदी बोलना भी नहीं आता था, मुझे शुक्राना वाक करने भी नहीं आता था, मैं बहुत डरती थी संगत जी शुक्राना करने में। लेकिन वो मेरी
पिता परमेश्वर मेरे गुरुपा ने मुझे हिम्मत दिया है संगीत जी, मुझे शुक्राना करना सिखाया है संगीत जी, क्योंकि मैं ना हिंदी में बोल नहीं सकती थी पहले, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं अपने मदर टंग में बोल सकती हूँ तो कितना अच्छा बोल पाती, लेकिन वो तो हिंदी में बोलना है ना संगीत जी। फिर गुरुपा ने बोला है बेटा तू सीख जाएगी, तू अपना शुक्राना तो कर। तो अभी जो मैं शुक्राना कर रही हूँ ना, वो मेरे गुरुपा ने मुझे सिखाया है संगीत जी, सब गुरुपा का बदौलत है संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी पूरे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा, आपने जितना प्यार मुझे दिया है ना, उसके लिए भी अपना बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कुछ दिन पहले ना गुरुजी ने एक सत्संग मेरे सामने फ्लैश हुआ हुआ था, जिसमें लिखा था बेटा तेरा आज मृत्यु निश्चित था, जमरस तुझे लेने आया था, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं दिया, क्योंकि तेरा कर्म अभी अधूरा है, तेरा आत्मा अभी भी बड़े मंदिर में खड़ी है, तो ये सत्संग सुन, तेरा भाग्य बदल जाएगी। तो मैंने सत्संग पूरा सुना संगत जी, तो मुझे लगा ये सत्संग मेरे लिए है या नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में था संगीत जी। फिर ना क्या हुआ, 2 दिन बाद एक सत्संग मैंने सुना, जिसमें एक आंटी सेम बात बोल रही थी संगीत जी। उनको भी गुरुजी ने ये वाला मैंने मुझे जो सत्संग सुनाया, ये वाला सत्संग सुनाया, और ये सब वो आंटी भी बोल रही थी कि जमराज उन्हें भी लेने आया था, लेकिन उन्हें गुरुजी ने बचाया है, न्यू लाइफ ब्लेस किया है, क्योंकि उसके उनकी भी आत्मा जब बड़ी मंदिर में खड़ी थी। तो ऐसा बोल रहे थे संगीत जी, तब मुझे एहसास हुआ कि वो सत्संग जो हमारे पास आता है ना संगीत जी, वो हमारे लिए होता है संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस किया है गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो ना गुरुपा उतना कम है, कल भी आप कबूतर रूप में मेरा कष्ट अपने ऊपर ले आए गुरुजी। इसके लिए भी गुरुजी जितना भी शुक्राना करो ना, कुछ दिन पहले भी एक कबूतर हमारे पास पड़ा था संगीत जी, वो बहुत कष्ट में था संगत जी। फिर मैंने सोचा वो मर गई होगी, लेकिन मैंने जब बाद में गया ना, वो नहीं था संगत जी। मैंने गुरुजी से प्रे किया था, गुरुजी उसको सुस्त कर दीजिए, तो मेरे गुरुपा ने शायद मेरा मन की बात सुना था संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बात है संगीत जी, पता नहीं मेरा तो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, लेकिन ना मेरे गुरुपा ना मुझे मेरे कुछ दिनों से ना मेरे रिश्ते को बचाने के लिए ना गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे हैं संगीत जी। पहले तो मुझे लगा था ये सत्संग मेरे लिए नहीं था, लेकिन ना रोज ही गुरुजी मुझे वो रिलेटेड सत्संग सुनाते हैं संगीत जी। कल भी एक सत्संग आया था, जो इसमें ये लिखा था बेटी तेरा रिश्ता तेरे पति और ससुराल वालों से टूट रहा है, सत्संग सुन, रिश्ता बच जाएगा, तू दुखी मत हो, तुझे वो खुशी ब्लेस कर रहा हूँ जिससे सब ठीक हो जाएगा, सत्संग सुन, शुक्राना जरूर करना बेटी। तो पता नहीं गुरुजी पता नहीं ये सत्संग मेरे लिए है भी या नहीं, क्योंकि आपका और एक मैसेज गुरुपा का आया था कि ये रिश्ता मैंने बनाया है, टूटने नहीं दूंगा, आज तू अपनी जीत छोड़ और आप माफ़ी मांग, प्रेम की प्रेम प्रेम डोर को कसकर पकड़, उसे टूटने मत दे। तो शुक्राना गुरुजी आपने बोला है माफ़ी के लिए मैं आपको सभी संगत के सामने कान पकड़ के करोड़ों बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर देना बाबा, मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं गुरुजी अगर आपको लगता है रिश्ता मेरे लिए ठीक है तो आप रखना, अगर लगता है आपको लगता है तो रिश्ता ख़त्म होने से अच्छा होगा, तो जो कुछ आपको अच्छा लगेगा ना गुरुपा, मैंने तो सब कुछ आपके चरण में दे दिया है गुरुजी। मैं आपको तो पता है ना गुरुजी, एक लड़की को शादी के बाद ना अपने मायके में इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना रिस्पेक्ट पहले मिलता है, और तो मुझे अभी ये मायके में अच्छा भी नहीं लगता है गुरुजी, आपको तो सब पता है ना। तो आपने बोला था, आपने मुझे आप गुरुजी ने बोला है तुझे मैं खोया हुआ खुशी तुझे मैं लौटाऊंगा गुरुपा। मैंने तो मेरा इतना दिनों से मैं सब्र कर रही हूँ ना गुरुजी, आपने बोला है बेटा थोड़े दिन और सब्र कर ले, जितना सब्र तूने किया है ना उससे ज़्यादा तुझे मिलेगा, तू संभल नहीं पाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम
शुक्राना गुरुजी ने कहा है जी बेटा वो लोग तेरे पति का ब्रेन वॉश किया है, उन लोगों ने तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, उन लोगों ने तेरे पति को वश में करके रखा है। तो गुरुजी ने बोला बहुत जल्द तेरे पति का अकल ठिकाना ठीक हो जाएगा, उसे सब कुछ वो सब कुछ देख पाएगी, उसका असली चेहरा उनके सामने तेरे पति के सामने आ जाएगा। मुझे नहीं लगता गुरुपा, इतने सालों से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पति ने कभी मुझसे एक बात भी नहीं किया, एक मैसेज भी नहीं किया गुरुजी। अब एक रिश्ते में प्यार से ज़्यादा भी एक सम्मान, एक दूसरे के लिए सम्मान होता है गुरुजी, जो मुझे कभी नहीं मिला गुरुजी अपने ससुराल में। उन लोगों के बीच में मुझे अच्छा भी नहीं लगता है गुरुजी, पता नहीं इस रिश्ते में अच्छा है भी नहीं या नहीं, लेकिन मेरे बेटी के लिए बहुत चिंता होती है गुरुजी। मेरे बेटी के भाग्य में क्या है गुरुपा, वो तो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं ना गुरुपा, और आप भी तो मेरे पिता परमेश्वर है ना गुरुपा। आप जितना प्यार मुझे करते हो मेरी बेटी भी अपने पापा से करती है गुरुजी। अगर पता नहीं गुरुजी आपको लगे, अगर आपको लगता है कि मेरे डिवोर्स होने से मेरा अच्छा होगा तो आप वही कर देना, क्योंकि अब मैं बीच में लटक के नहीं रहना चाहती गुरुजी। अभी तो मुझे 7 तारीख को डेट मिला है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है गुरुजी ने संग जी। आज भी 25 अक्टूबर है, 25 मैंने 5 और 2 मिला के 7 होता है संगीत जी, और गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं मेरा 7 तारीख को क्या होने वाला है, गुरुजी ने बोला है आने वाले 7 तारीख तेरे लिए बहुत स्पेशल है, तू तैयारी कर ले। तो पता नहीं गुरुजी आप किस चीज़ के लिए तैयारी करने के लिए बोल रहे हो, मुझे तो डर लग रहा है गुरुजी। मैं चाहती हूँ उस दिन जो आंटी जो जज के आसन में बैठा होगा ना, वो आप ही होना गुरुजी, क्योंकि मेरे जो 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 उस दिन जो होगा ना गुरुजी, सब मेरे हक में होना चाहिए गुरुपा, आपकी बेटी के हक में होना चाहिए गुरुजी। आपकी बेटी को आप न्याय दिला दीजिए गुरुजी। मेरे पापा तो अब मेरी बात नहीं सुनेंगे गुरुजी, और घर वाले मेरी बात नहीं मान रहे हैं संगीत जी। अब बहुत टाइम हो गया है गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी आपकी बेटी को कल्याण कर दीजिए ना गुरुजी। कब कल्याण करोगे गुरुपा? आपने मेरा बहुत बहुत परीक्षा लिया है, आपने बोला है बेटा तेरे श्रद्धा और भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, तेरे परीक्षा में तू पास हो गई है, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मुझे मेरा अपने बेटी को कल्याण कर दीजिए ना गुरुपा। आपने बोला था 25 को तुझे तेरा सब खुशी मिल जाएगा, लेकिन गुरुजी बहुत आपका तो बहुत सारा मैसेज आता है बेटा, तो 2 दिन कुछ दिन के बाद तेरा बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, लेकिन वो खुशखबरी का कॉल तो नहीं आ रहा है गुरुपा, कब आएगा गुरुजी? मैंने तो सब कुछ आपके चरण में दे दिया ना गुरुजी, पता नहीं गुरुपा, आपको तो सब पता है ना। अब तो मेरे घर में मैं ही आपको मानती हूँ, मेरे पापा तो नहीं मानते। मेरे पापा को जो आँखों का ऑपरेशन हुआ है ना, उनका आँखों में ठीक भी नहीं हुआ है गुरुजी। उसका आँखों मेरे पापा को दोनों आँखों से ना पानी आ रहा है गुरुजी। मेरे पापा को आँखों को भी ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, उनका आँखों को रोशनी लौटा दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगीत जी अगर बोलने में कोई भूल चूक हुई तो मेरे प्रिय गुरुपा मेरे संगीत जी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। सबका भला करना, सबको खुश रखना गुरुजी। सबको जो आंटी और अंकल के बीच में रिलेशन ख़राब हुआ ना, सबको रिलेशन ठीक कर दीजिए गुरुजी। सबके बीच में प्रेम भर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती है ना गुरुपा आप उनको भी भर भर के ब्लेसिंग देना, क्योंकि वो आंटी जी ने जितना भी सत्संग मैंने आंटी जी को दिया ना, वो आंटी जी ने सब सत्संग मेरा शेयर किया गुरुजी आपकी कृपा से। उनको चैनल पे भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, आज का शुक्राना शेयर करने मुझे थोड़ी देर हो गया। मैं घर का संगत जी घर का सारा काम ख़त्म कर रही थी, अभी सुबह का टाइम है संगत जी, भी 10 बजने वाला है संगत जी। तो मैंने कहा नहीं मैं शुक्राना करूँगी, पर मैं सारा काम कर लूँ ताकि मेरे माइंड में कोई भी काम की चीज़ ना रहे और मैं खुल के अच्छे से शुक्राना कर सकूँ संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कि सारा काम आपने बहुत अच्छे से करवा दिया घर का। संगत जी मेरा शुक्राना पहला तो मैं ये करूँगी कि आज बहुत दिन बाद गुरुजी मुझे चाय नाश्ता करवा रहे हैं संगत जी। चाय नाश्ते का मतलब ये है कि मैं सुबह सारा काम करती थी, सारा कुछ करते करते सीधे मैं खाना ही खाती थी संगत जी। 2-3 बजे अगर हस्बैंड अंकल 4 बजे आते थे तो मैं 4 बजे सीधे, मतलब मेरा सब रूटीन ख़राब हो गया था, सेहत पे भी इसका काफ़ी असर पड़ा था
संगत जी। गुरुजी कहते भी थे कि संगत जी मेरे को पेट की डाइजेशन की इतनी दिक्कत है ना संगत जी कि मॉर्निंग में मैं चाय पी पाती थी, मैं कुछ खा नहीं पाती थी, और जब तक पेट थोड़ा सा क्लीन हो तब तक इतना देर हो जाता था, नहाने धोना पूजा करना है तो फिर मैं मतलब मेरा टल जाता था संगत जी। और एक समय था शादी के पहले मॉर्निंग में चाय नाश्ता मम्मा बना के दे देती थी संगत जी। मतलब अपना एक समय था तब मैं कर भी लेती थी संगत जी कि चलो अभी लेट में भी नहा लिया तो क्या ही है, मम्मी संभाल लेगी। पर संगत जी बहुत समय सब छूट गया। आज गुरुजी ने बहुत दिनों बाद, मैं कहूँगी काफ़ी सालों बाद, गुरुजी आज मुझे ससुराल में चाय नाश्ता, मतलब मायके में तो मैंने खूब किया है, ससुराल में अपने लिए चाय नाश्ता लेके बैठी हूँ संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं आपका उतना ही कम है। आज आप मुझे चाय नाश्ता करवा रहे हो संगत जी। मैंने शुरू नहीं किया, मैं लेके बैठी, मैंने कहा नहीं अब चाय नाश्ते से पहले तो मैं शुक्राना करूंगी। हाँ घर का काम था वो अलग चीज़ थी, तो मैंने कहा नहीं पहले मैं शुक्राना कर दूं गुरुजी का कि गुरुजी ने कैसे आज मुझे और मेरे हस्बैंड को इतनी बड़ी बलाओं से बचाया है, नया जीवन दान दिया है। बहुत सारी चीज़ें से ऐसी हो सकती थी हम दोनों के बीच, फिर भी गुरुजी ने बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी पहले तो मैं चाय नाश्ता का मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज चाय नाश्ता करा रहे हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज संगत जी हुआ क्या, मॉर्निंग में जब मैं सफाई करने जा रही थी तो मैंने देखा बालकनी पे खून के छींटे पड़े हैं संगत जी। हाँ जी संगत जी, इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं पहले सफाई कर दूँ फिर शुक्राना करूँगी, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। खून के छींटे संगत जी। फिर मुझे क्लिक हुआ कि रात में मेरी माँ जो मायके में, उनके पास एक सत्संग आया था संगत जी, जिसमें बता रहे थे कि तेरे परिवार में खून का गंदा खेल खेला जा रहा है और परिवार में एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ जाएगी, बहुत गंदा गंदा से सब समाप्त हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी बहुत। संगत जी वो मेरी मदर ने सत्संग सुना। संगत जी सत्संग सुनती है तो अक्सर उनका विघ्न आता है सत्संग सुनने में, या उनको नींद पड़ जाती है या वो सत्संग मतलब हट जाता है तो वो अपने से ढूंढ नहीं पाती संगत जी। पर कल गुरुजी से मैंने अरदास करी थी रात को, गुरुजी मेरी माँ सत्संग अच्छे से सुन ले, कोई विघ्न बाधा ना आने देना संगत जी। फिर रात में मेरी 1 बजे करीब मेरी मम्मी से बात हुई, उन्होंने बोला हाँ उन्होंने सत्संग अच्छे से सुन लिया था, कोई विघ्न बाधा नहीं आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने सत्संग अच्छे से सुनवा दिया संगत जी। सत्संग सुना मेरी माँ ने, कष्ट कटा। इधर गुरुजी ने मुझसे कल रात भर कई सारे सत्संग सुनवाए, 1-1:30 बजे तक संगत जी मैंने भी सुने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल काफ़ी शुक्राना भी सत्संग शेयर करवाया गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना, ये सब गुरुजी ने संगत जी इसीलिए करवाया कि आने वाले कष्ट को वो काट सके। इतना गुरुजी ने ब्लेस किया संगत जी, इतना शुक्राना सत्संग सुनवाया शेयर करवाया कि जो संकट आने वाला था वो टल जाए। मेरी माँ से भी संगत जी गुरुजी ने सेवा ली। मेरी माँ, मैं बहुत धन्यवाद हूँ मेरी माँ का। अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरी माँ का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने गाइड किया संगत जी। फिर वो मैंने छीटे गुरुजी का जल प्रसाद, तभी मतलब मंदिर पे मैं नहाया नहीं था संगत जी, तो मैंने नमक और हल्दी डाल के गुरुजी का मंत्र जाप डाल के वो सारे खून के छींटे साफ किए संगत जी। फिर मैंने वो पोछा भी अच्छे से क्लीन किया गुरुजी का मंत्र जाप करके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसका असर रात को होना था संगत जी, पर गुरुजी ने बचा लिया संगत जी। बालकनी पे वो था, रात को मैं अक्सर झांकने जाती हूँ बालकनी पे, हाथ में हस्बैंड अंकल को देखने की वो आए कि नहीं आए। पर संगत जी कल पता नहीं क्यों मुझे एक मन हो जाऊँ, पर एक मन हो मैंने को नहीं जाना, पता नहीं क्यों एक टेलीपैथी हो रही कि नहीं मत जा बालकनी की तरफ। संगत जी मैं नहीं गई। अगर रात को अंधेरे में पाँव रख देती तो शायद रात को परिस्थिति कुछ और होती। इतने अच्छे से जो हम दोनों सोते हैं ना, इतने अच्छे से जो हम हस्बैंड वाइफ के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई अनबन नहीं हुआ, तो वो शायद ना होता, शायद बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता था, शायद हम दोनों का रिश्ता भी खत्म हो सकता था। और सुबह तक तो शरीर की क्या हालत होती पता नहीं संगत जी। गुरुजी ने मुझे भी सत्संग काफ़ी दिन पहले सुनवाया था, दिवाली के शायद अगले दिन सुनवाया था संगत जी। आंटी जी बता रही थी कि उनके यहाँ जानवरों की बलि दी गई थी तो उसका खून था संगत जी, और तांत्रिक वेश बदल के आए थे इस गाड़ी से संगत जी ऐसे कुछ उन्होंने बताया था, मुझे याद नहीं था, पर तब नहीं पता था कि ये घटना अब मेरे साथ घटेगी 4-5 दिन बाद। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आपने उस वक्त भी सत्संग सुनवा के कष्ट काटा था, अभी सत्संग सुनवा के कष्ट काटा, और आपने इतना प्रोटेक्ट किया, बचाया संगत जी। और एक बटरफ्लाई छोटी सी मुझे मरी हुई पड़ी मिली संगत जी मेरे घर के अंदर, वो सारा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, आपने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को सेव किया, उधर मेरे माँ बाप को भी सेव किया, क्योंकि संगत जी पूरे परिवार हम चारों के बीच बहुत बड़ा तांडव होने का संकेत था सत्संग में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इन ब्लैक मैजिक करने वालों का खेल आपने उल्टा कर दिया, इनके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जब मैंने ना वो सब खून का छींटा साफ कर लिया ना, उसके बाद मेरे घर के बालकनी पे कबूतर आके बैठ गया। गुरुजी ने साइन दिया कि तू चिंता ना कर, खतरा टल गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और आपने जो बटरफ्लाई रूप में अपने ऊपर कस लिया गुरुजी, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ी विपदाओं से आपने गुरुजी बचाया है संगत जी। मतलब मेरे को मतलब इतना बड़ा कल हो जाता, कुछ क्या बोलूँ गुरुजी, मैंने कहा ही था गुरुजी कहते 3 दिन
रही है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। गुरुवार तो गुरुजी संगत जी निकाला गुरुजी ने कैसे तैसे। शुक्रवार था कल, वो भी अब गुरुजी ने निकलवा दिया है संगत जी। आज शनिवार है और आज भी कल की क्रियाओं का कोई असर नहीं है, बस आज भी गुरुजी पूरी रात अच्छे से निकलवा दे, क्योंकि ये क्या है, ब्लैक मैजिक करने वाले थम जाएं बहुत बड़ी बात है संगत जी, ये कहाँ सुधरने वाले। तो गुरुजी 3 दिन आपने कहा था, आज का दिन में मुझे पता है आप हाथ पकड़ के निकलवा ही दोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत प्रोडक्ट किया गुरुजी महाराज आपने, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी ने मैं पेट डाइजेशन मतलब पेट भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करवा दिया है, तभी मैं नाश्ता कर पा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत बड़े कष्टों को, मुसीबतों को आप छोटे में कटवा देते हो गुरुजी महाराज। मैं या तो मैं कहूँगी तिनका भर भी आप मुसीबत आने नहीं देते। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल मेरे पेट में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर गुरुजी ने वो भी कष्ट नहीं आने दिया, जल प्रसाद पिलवाया और फिर मैं आराम से सो पाई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज सुबह बहुत अच्छे से गुरुजी ने अमृत वेला भी करवा दिया, जबकि पता भी नहीं था कि उसी अमृत वेला मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बाहर बालकनी पे खून के छींटे हैं। फिर भी गुरुजी ने उस शक्ति को तहस नहस कर दिया, बुरी शक्ति को, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ से अच्छे से अमृत वेला भी करवाया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। संगत जी हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कल मेरे इन लॉज ने दिवाली की सारी लाइट जो बाहर लगाई जाती जो लड़ियाँ जो होती हैं संगत जी, वो बंद कर दी थी। मैंने कहा क्यों बंद की, मन में आया मेरे, अभी तो पूरा जल रही थी, 9 बजे 8-9 बजे करीब इन्होंने बंद कर दी। लाइट हटा देते संगत जी, बात दूसरी थी आज, मतलब अब जल रही थी तो जलने देते, मॉर्निंग में हटा देते। संगत जी उन्होंने अभी तक वो लड़ियाँ नहीं हटाई है, पर बंद कर दी ताकि बालकनी पे अंधेरा हो सके, वो ये सारा काम गंदा करने आ सकें। और संगत जी उन्होंने किया, आके लाइट बंद हुई, अंधेरे में आके छींटे डाले खून के, पर गुरुजी महाराज के रहते वो अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं हो पाए, और गुरुजी ने हम मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को प्रोटेक्ट किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और आई बला को टाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और संगत जी गुरु जी की कृपा मैं आप सभी के समक्ष शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरे मायके में ना संगत जी लाइटें लगी थी दिवाली की, तो जो कि काफ़ी दिनों से मेरे वहाँ जो चाचा चाची हैं छोटे वाले, जो ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे मम्मी पापा पे, तो वो उन्होंने लगवाई थी संगत जी, जबकि वो अपने फ्लोर से लगवा सकते थे। हर बार दिवाली आई है, कभी उन्होंने छत से लाइट नहीं लगवाई। छत पर सेकंड फ्लोर पर मेरी मदर रहती हैं संगत जी, और सबसे ऊपर वाली छत भी उन्हीं की है, तो वही हर साल लाइट लगवाती थी। लेकिन इस बार उन्होंने लाइट लगवाई, उनकी मंशा ठीक नहीं थी संगत जी। वो लाइट लगवाने के बहाने मेरी मदर के फ्लोर पे आना चाहते थे और कोई भी तंत्र क्रिया करना चाहते थे, जो कि शुरुआत में इन्होंने कामयाब भी हुए, लेकिन गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा को बचा लिया संगत जी। थोड़ी दिक्कत आई मेरी मदर को, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उन्हें सेफ रखा, पहरा लगाए रखा था गुरुजी ने। ये दिवाली के वक्त की बात है संगत जी। अब संगत जी दिवाली ख़त्म हो गई है, फेस्टिवल जा चुके हैं, तो मेरी मदर उन्होंने लाइट हटाने को बोला, पर संगत जी वो आज सैटरडे वाले दिन ही लाइट हटाना चाह रहे थे, जो कि समझ नहीं आ रहा था कि उनको सैटरडे वाले दिन ही क्यों हटानी है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी महाराज आप कुछ ऐसा करो कि मेरी मदर ही हटा के उन्हें उनकी लाइट वापस कर दे, लेकिन उन्हें ऊपर उन ब्लैक मैजिक करने वालों को ऊपर ना आना पड़े संगत जी, मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी। तो गुरुजी संगत जी, लेकिन मेरी मदर कह रही थी उन्होंने पता नहीं किस तरीके से फंसा के लगाई है कि मैं कैसे हटाऊँगी। तो मैंने तो गुरुजी से कह दिया था संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। आज मेरी मदर से मेरी बात हुई, फ़ोन पे बता रही थी, उन्होंने वो ऊपर आना चाह रहे थे, लेकिन फिर मेरी मदर ने ही उन्हें हटा कर के संगत जी पेट डॉग जो है मेरे मदर के पास, तो उसके डर से वो लोग नहीं आए। मतलब ये था कि उसको अंदर कर दे, पर वो नहीं जा रहा था अंदर। तो संगत जी फिर मेरी मदर ने सारी लाइट निकाल कर के उनको ऊपर से दे दी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगर वो कुछ भी गलत करने आते तो वो नहीं कर पाए संगत जी, और मेरे पापा मम्मी सेफ़ हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरी अरदास आपने सुनी, आपने प्रोटेक्ट किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी दोपहर के 1:13 हुए हैं,
13 नंबर तो संगत जी गुरुजी का ही ब्लेस्ड नंबर होता है। संगत जी आज गुरुजी ने मुझसे सारा काम घर का करवा लिया, खाना भी मैंने लंच भी बना लिया, हस्बैंड अंकल खा के भी चले गए संगत जी। और जो बात के जो बर्तन वॉश करने होते वो सब भी मैंने कर दिया संगत जी, वरना हस्बैंड अंकल 3-4 बजे तक आते हैं। संगत जी शुक्र, अब मैं बनाना चालू कर दी थी खाना संगत जी, लंच। तो शुक्राना गुरुजी आज आपने मुझे बहुत जल्दी फ्री कर दिया ताकि मैं रेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि संगत जी काफ़ी दिनों से नींद भी नहीं पूरी हो रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप अपनी बेटियों का इतना ख्याल रखते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी मैं एक शुक्राना और करना चाहती हूँ। मैंने बताया था कि मेरे फ्लोर पे खून के छींटे डाल के गए थे मेरे इन-लॉज़, ब्लैक मैजिक की क्रिया, तो जब उसको मैं साफ़ कर रही थी तो मैं ये बताना भूल गई संगत जी, जब वो छींटे मैं साफ़ कर रही थी ना, तो उस खून के छींटे ने ओम का रूप ले लिया संगत जी। कहने का मतलब संगत जी ये है कि गुरुजी मुझे ये दिखाना चाह रहे थे कि देख, इस तंत्र क्रिया पे भी मैं पाँव धर के खड़ा हूँ। इस तंत्र क्रिया भी मेरे मुट्ठी में है। ये तंत्र क्रिया तेरा तिरुपति का बाल बांका भी नहीं कर सकती, जो कि नहीं कर पाई संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम रूप में दर्शन देने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने दिखाया कि देख कैसे तंत्र को मैंने अपने मुट्ठी में पकड़ रखा है, उसे ख़त्म कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी मैं एक शुक्राना और बोलना चाहती हूँ। मुझसे गुरु जी ने कल सत्संग भी सुनवाए थे कि फ्रॉड होने वाला है, ऐसा कुछ सत्संग था संगत जी, वो मैंने सुन लिया था। रात में क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड के जो शॉप में कैमरा लगा है तो उसका एक मेरे पास भी है संगत जी, मेरे फ़ोन में भी अटैच है ताकि मैं उसमें देख सकती हूँ। तो अपने आप संगत जी वो रात में मेरे फ़ोन से अनइंस्टॉल हो गया, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता संगत जी। मॉर्निंग में, और जबकि संगत जी बहुत अजीब बात है, उससे पहले मेरी हस्बैंड अंकल से मेरी कोई बात हुई तो मैंने कहा कि मैं अपने फ़ोन से इंस्टॉल कर दूँगी, मेरे को थोड़ा नाराज़गी हो गई तो मैंने कहा मैं कैमरा हटा दूँगी, गुस्से में थोड़ा मैंने बोला संगत जी। अब संगत जी ये बात मेरे हस्बैंड अंकल की मेरी हुई है फ़ोन पर, हालाँकि संगत जी मैंने नहीं हटाया, मैं तो बस ऐसे ही हस्बैंड अंकल से बोल दिया था। मॉर्निंग में संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे फ़ोन से मेरे हस्बैंड अंकल की शॉप का कैमरा अनइंस्टॉल है। मतलब फ़ोन से किसने सुनी ये बात? जबकि ये बात मेरे हस्बैंड अंकल के बीच हुई थी फ़ोन पे संगत जी। और गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया था कि ऐसा कुछ फँस सकते हो, फ्रॉड मतलब कुछ भी ऐसा फ़ोन से रिलेटेड कुछ सत्संग था संगत जी। तो वो सत्संग सुनवा के कष्ट काट ही दिया था संगत जी। तो संगत जी सुबह मेरे को पता नहीं, शायद मेरा कोई फ़ोन हैंग हो रहा है, हैक कर रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। संगत जी बहुत पहले, जब बिल्कुल न्यू मतलब आज से 10-12 साल पहले भी ऐसी कोई फ़ोन हैक जैसी कोई घटना घटते-घटते मेरे साथ बची थी संगत जी। तो संगत जी ऐसा हुआ तो फिर मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि ये कैसे गायब हो गया, और जबकि सच में इस टॉपिक पे बात भी हुई थी संगत, जिस टॉपिक पे बात हुई फ़ोन पर हटाने की, वो ही चीज़ अनइंस्टॉल हुई, बाकी सारी ऐप थी। तो संगत जी फिर मैंने फ़ोन जल्दी से मॉर्निंग में फ़ॉर्मेट किया, सारा डेटा सब डिलीट किया संगत जी। उसके बाद मैंने न्यू गूगल आईडी बनाई और अब मैं चला रही हूँ वापस से, मैंने कैमरा भी इंस्टॉल कर लिया है। शुक्राना गुरुजी। पता नहीं संगत जी अगर एन टाइम पे मैं नहीं देखती तो पता नहीं मेरा कोई डाटा ही कॉपी कर लेता, क्या कर लेता, मुझे नहीं पता। गुरुजी ने बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा लिया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।